उसी तरह भक्त और भगवान के बीच में जो पर्दा है वो पर्दा है माया का। कौन सा पर्दा है? मैया बैठो मेरी माँ। कौन सा पर्दा है? माया। मम माया दुरत्यया। कौन सा पर्दा है? माया। माया बड़ी प्रबल है। ये माया क्या है? माया की परिभाषा बताओ, बताओ माया क्या है? संसार माया है। आप बताओ मैया क्या है माया? हा? जो सच भी नहीं है झूठ भी नहीं है। आप बताओ माया क्या है? नहीं, ये मैया बताएंगे हमारी गुलाबी। हाँ मैया, मैया गुलाबी बाल लाल। बैठे बैठे मैया काहे परेशान हो रही मेरी माँ, घर की बात है। माया क्या है? हाँ माया में सब फंसे हैं वो तो ठीक है, माया है क्या? क्या है ये माया? वो देखो चुपके से उठाना मत, देखो वो सो रही है मैया सोफे में। ए मैया, माया यही माया है। पकड़ी गई माया। छिड़क लो पानी आंखों में। मैया माया क्या है? माया क्या है? माया अज्ञान, आपकी पड़ोसन, जहान, जान, जान, जाल। अरे माया जाल तो बोले ही जाता, माया क्या है तो तुम जाल कह रही हो। हम पूछ रहे हैं माया क्या, बोले जाल है। हाँ, माया की सीधी परिभाषा है जो है नहीं, जो है नहीं पर दिखता है। जो है नहीं पर दिखता है वो माया है। कैसे? एग्जाम्पल, उदाहरण से समझो। जैसे रात का समय है, आप बिस्तर पर लेट ऐसे कर रहे हो। हाँ। बच्चे हैं आपके? किसके हैं? यही माया है। ये जानते हुए कि सब भगवान का है फिर भी कह नहीं पा रहे हैं 100% कॉन्फिडेंस से। ये पूर्ण विश्वास से आप नहीं कह पा रहे हैं कि भगवान का है। ये पत्नी मेरी है, ये पुत्र मेरा है, ये माया है। क्या है? ये बॉडी, ये शरीर भी अपना नहीं है। 20 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद हम में से कोई नहीं रहेगा। ना तो 100 साल पहले हम थे और ना 100 साल बाद रहेंगे। कहानी केवल 100 साल की है। इन्हीं समय में माया हम इतना घेर लेती है कि हम सब कुछ अपना मान बैठते हैं, जबकि अपना कौन? मेरे तो मैया। जा रही हो मेरी माँ? कहां जा रही हो? माया बुला रही है। अरे फिर भी गुस्सा। बूढ़ा है, खड़ा हुआ नहीं जा रहा, लाठी लिए है, लेकिन गुस्सा देखो। बूढ़ी बूढ़ी अम्मा बहू को ऐसा गुस्सा। बुढ़िया बिल्कुल लाठी लेके चलती है, लाठी लेके, लेकिन गुस्सा बिल्कुल नाक में धरा है। मरने की स्थिति आ गई, लेकिन अभी तक कंट्रोल नहीं है गुस्से पर, कंट्रोल नहीं है विषयों पर। इंद्रियां बिल्कुल खोले सांड की तरह खोल रखी हैं। अरे समय आते ही सबका निग्रह करना चाहिए, अर्थात समेटना चाहिए। वो कछुआ सुना होगा, कछुआ। कछुआ की कितनी चीजें बाहर होती हैं? फास्ट। कितनी चीजें बाहर होती हैं? हाँ,
कितनी चीज बाहर होती हैं? हाँ मैया, देखा है? कछुए की 5 चीजें बाहर होती हैं। आगे के 2 पांव, 2 हाथ मान लो, 2 पांव मान लो, एक मुंह। और जैसे ही उसे कोई खतरा लगता है तो 5 समेट लेता है। हाँ या ना? 5 बाहर। अच्छा, बाहर किया है ना आपने, तो समेटना भी आपको ही पड़ेगा ना। अच्छा, समेटना सही है कि नहीं? शाम होते ही आदमी अपनी दुकान समेटने लगता है कि नहीं? बोलो हाँ, बोलो हाँ। तो आपका बुढ़ापा आ गया, मतलब शाम आ गई। समेटो अपने मन को, सबसे हटाओ, लगाओ भगवान में, समेटो। समेटो अपनी दुकान। बेटा बेटी बहुत फैला लिया, अब समेटो, सब मन हटाओ बेटी बेटा से और प्रभु में मन लगा। शाम हो गई ना, शाम हो गई, अब शाम दुकान बंद करने का टाइम है। बंद करो अपनी, क्योंकि अब कल फिर नया सूरज आएगा। फिर तुम्हारा जितना सुंदरता है ये सब फीकी पड़नी है। सुंदरता जमाने को रिझाने के लिए नहीं है। ईश्वर ने आपको सुंदर बनाया है तो सुंदरता का दुरुपयोग ना करो। अपनी उस सुंदरता से अपने पति और पत्नी के साथ रहकर ईश्वर को रिझाया जाए। निकाल दिया घर से, काहे आ गए? जितना प्रेम हमसे करते हो उतना राम से किए होते कल्याण हो जाता। ये बात तो ठीक है, पर तुलसीदास जी कहते हैं कि ज्यादा स्त्री में आसक्त हो जाओगे। सारी स्त्रियों के लिए ये बात नहीं है, पर अधिकाधिक स्त्रियां अपने परिवार के साथ मिलकर, पिता माता भाई के साथ मिलकर, मैया बैठो मेरी माँ, ओ लाल पीली मैया, ओ मेरी मैया, इधर चली मैं उधर चली, पता नहीं मैं किधर चली, बैठ जाओ मेरी माँ। कि तुम करो तो राशि लीला, हम करें तो पूरी लीला को उन्होंने गलत इशारे की ओर बदल दिया, गलत वे पर ले गए, गलत ट्रैक पर ले गए। आप में से कितने लोग रास लीला का सही अर्थ जानते हैं? मैया, ओ भैया, लो ड्रोन उड़ रहा, उसको टाटा कर रहे हैं लोग। या हम कथा सुना रहे, इसमें ध्यान नहीं है मैया पीली मैया का, ड्रोन को मैया। सुनो मेरी मां, आप में से कितने लोग रास का अर्थ जानते हैं? क्या अर्थ है रास का? क्या विरोध नहीं करेंगी और अपने अंग को स्पर्श कराएंगी तो उसे स्पर्श करने में बुराई क्या है? भाई जब आपकी सहमति है तो उसकी क्या गलती है? हम उसकी गलती क्यों माने? वो तो बैठे ही है तुम्हारे अंगों को छूने के लिए, तुम खुद जा रही हो वहां छुलवाने के लिए कि लो भैया आए हम तुम्हारे पास। इसलिए सजग हो जाओ। विधर्मी केवल आपकी बहन बेटियों को टारगेट करते हैं और किसी भी प्रकार से वो लव जिहाद में उलझाकर हिंदू लड़कियों को टारगेट करके, हिंदू लड़कियों से बच्चे पैदा करके और उन बच्चों को आपके खिलाफ ही खड़ा कर देंगे। यही हुआ हमारे देश में। मुगल आए तो कोई औरतें लेके थोड़ी आए थे, यहीं की स्त्रियों को पकड़ा, उन्हीं के साथ दुराचार किया, जो बच्चे हुए उन्हीं बच्चों को हिंदुओं के खिलाफ खड़ा कर दिया। और आज जितने ये विधर्मी हैं ये सब वही हैं। इसलिए आपको चाहिए सजगता। कहां बहन, कहां अपनी लड़की को भेजें, कहां अपनी बेटी को भेजें, कहां ना भेजें, किससे पढ़वाएं, किससे ना पढ़वाएं, क्या पढ़वाएं, क्या ना पढ़वाएं, क्या सिखाएं, क्या ना सिखाएं। इसलिए बोलता हूं कि अपनी बेटियों को चरित्रवान बनाओ, बेटों को चरित्रवान बनाओ।
आज कितने विधर्मी ऐसे हैं जो नाम बदलकर हिंदुओं का नाम रख के और हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं। विदेशों में ले जाकर हनीमून मनाने के बहाने ले गए, 10 लाख 20 लाख में तुम्हें बेच देंगे और बेच करके आ जाएंगे। नहीं बोल रहा हूं, मूवी जो, और ये मूवी बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है। और वो जो लड़की थी वो एक ब्राह्मण परिवार की लड़की थी, श्रेष्ठ खानदान की लड़की थी, लेकिन उसे ऐसा पाठ पढ़ा दिया कि उसे आतंकवादी संगठन में कर दिया, बरगला कर कि तुम्हारे भगवान तो ऐसे ही हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। देखो राम जी ने सीता को घर से निकाल दिया। भगवान के खिलाफ भड़काकर और उसने अपने और उसे कन्वर्ट किया और उसे एक मुस्लिम लड़के से सेट कर दिया। अब वो मुस्लिम लड़का उसका शोषण करता और उसको आतंकवादी संगठन में, बहुत लोगों को उसने मारा भी। आतंकवादी क्या करेंगे, मारेंगे, मारा। इसके बाद एक दिन उसका दिमाग परिवर्तन हुआ, हृदय परिवर्तन हुआ। नहीं मैं गलत कर रही हूं। उसके अंदर आवाज आई, थी तो हिंदू, अब हिंदू तो हिंदू ही होगा, उसका खून कभी ना कभी तो गवाही देगा कि तू गलत क्या कर रहा है और सही क्या कर रहा है। वो अंदर से आवाज आई कि मैं गलत कर रही हूं। उसने जैसे तैसे भाग भाग करके वो अपने पिता के पास पहुंची, और जब बाप के पास पहुंची तो उस लड़की ने अपने बाप से एक ही सवाल किया, पिताजी आपने मुझे आतंकवादी बना दिया। बाप बोला, तेरे को मैंने तो तुझे कॉलेज में भेजा था पढ़ने, पर तू ही किसी की बातों में आके किसी लड़के के चक्कर में पड़ गई और भाग गई, मेरी क्या गलती थी। तब उस लड़की ने कहा, आपकी गलती ये थी कि आपने हमारे हिंदू धर्म में जो भगवान है हमारे, उन भगवान के बारे में, राम के बारे में, कृष्ण के बारे में आपने हमें कभी कोई जानकारी नहीं दी, कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं पढ़ाया, कुछ नहीं सिखाया कि भगवान कौन है। क्यों रास रचाया उन्होंने, क्यों सीता माँ का त्याग किया राम ने। जब आपने नहीं बताया तो मुझे किसी तीसरे ने बताकर और उन मिसगाइड कर दिया, और मैं उनकी बातों में आ गई और मेरे हाथ का बेचने वालों की तो दुकान बंद हो जाएगी। तो वो संतों से फिर क्या करते हैं, युवाओं को इनके प्रति नफरत भरते हैं कि ताकि ये संतों के पास ना जाएं। और ये देखो, आप मानते हैं कि नहीं, शराब बहुत बड़ा बाजार है भारत में, शराब का बहुत बड़ा, गुटखे तंबाकू का बहुत बड़ा बाजार है। ये बात सही है? अब ये बताओ कि ये शराब का और गुटखे तंबाकू का ये जो बाजार भारत में लगता है, इस बाजार के अधिक ग्राहक कौन है? बोलो, इनका ग्राहक कौन है? इनके अधिक, शराब के अधिक ग्राहक जवान, नौजवान जो पीढ़ी तैयार हो रही है, ये इनके वर्तमान के ग्राहक हैं। अब बूढ़े तो पी पी के मर जाएंगे, पर ये बच्चे तैयार हो रहे हैं। अब सोचिए कि बॉलीवुड चाहता है कि सारे लोग शराब पिए, इसलिए तो वो शराब का पिक्चरों में प्रचार करते हैं कि जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। ये गाने बने, ये किस आधार पर बने? ये शराब को प्रमोट करना नहीं तो क्या है बताओ? कैसी भाषा समझते हो आप लोग? बॉलीवुड शराब को प्रमोट करती है या नहीं? बोलो हाँ। और संत लोग शराब का विरोध करते हैं या नहीं? बॉलीवुड शराब को प्रमोट करती है और संत लोग शराब का विरोध करते हैं। इसलिए बॉलीवुड वालों को डर लगा कि कहीं ये संत लोग हमारी दुकान बंद ना कर दें, तो उन्होंने संतों को ही बदनाम करने के लिए जहर घोलना स्टार्ट किया, और वो 80% कामयाब भी हो गए। उन्होंने एक पिक्चर बनाई, ओ माई गॉड, उसमें बताया कि शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीबों में बांटो। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूं। गौरी गोपाल आकर देखना, यहां तो गौरी गोपाल आश्रम में प्रत्येक व्यक्ति को भोजन मिल रहा है। गौरी गोपाल आश्रम में गरीबों की सेवा हो रही है, फ्री में भोजन मिल रहा है। हम कर रहे हैं, कह नहीं रहे हैं, कर रहे हैं। अब ये बताओ कि तुम्हें गरीबों की बड़ी फिक्र है कि तुम दूध चढ़ाते हो शंकर जी को, वो तो नाली में बह जाता है, किसी गरीब को पिलाओ। तो भैया ये बताओ,
तुमने पिक्चर बना के हजारों करोड़ कमाए तो तुमने गरीबों में कितना बांट दिया? कितना तुमने गरीबों को दूध पिलाया, भोजन कराया, कितनी यूनिवर्सिटियां बनवाई, कितने कॉलेज स्कूल खुलवाए कि फुटपाथ पर लोग सो रहे हैं तो गाड़ी और चढ़ा दी तुमने। फुटपाथ पर सोते हुए लोगों पर ये बॉलीवुड वालों ने गाड़ियां चढ़ाई कि नहीं? बोलो हाँ। ये गाड़ी चढ़ाते हैं फुटपाथ पर सोने वालों पर और उपदेश क्या करते हैं? गरीबों की सेवा करो। ये बहुत शुभ। चूंकि नया पानी गिरता है, आप लोग सुने होंगे कि वातावरण दूषित होता है, पहला पानी गिरता है तो पूरा पॉल्यूशन नीचे आता है। उस पॉल्यूशन भरे पानी से घास होती है, वो घास गैया खाती है। तो बुजुर्ग लोगों ने कहा कि ये पहला दूध मत पियो, क्योंकि ये गाय ने वो घास खाई है जो पहले पानी से हुई और वो जहरीली हो सकती है। तो वो दूध फेंकने की परंपरा थी, पर फेंके क्या? तो शंकर जी पर चढ़ाने की परंपरा हो गई। इसी बहाने मछली को मिल जाएगा और शंकर जी को हम दे पाएंगे। भाई हमारे घर में पहले भारत में 10-10, 20-20 गैया थी कि नहीं? और 10 गैया में यदि हमने पौआ भर दूध चढ़ा दिया शंकर जी को, 1 पाव दूध, तो क्या घट गया? ये तो हमारी आस्था है, कोई तुम्हारे बाप से लेके थोड़ी चढ़ा रहे हैं दूध। हाँ या ना? और हमारे यहां जो वास तुम पिक्चर बना रहे हो कि नाले में दूध जा रहा, पागल कहीं के। नाले तो वास बने ना। जिस जमाने में शिव मंदिर बने, दूध का विधान बना, उस समय तो नदियां थी, तालाब से कनेक्ट थे शिवालय। आप देख लो, पुराना कहीं भी शिवालय तुम्हें मिलेगा, वो शिवालय या तो तालाब के किनारे मिलेगा या तो नदी के किनारे मिलेगा। हाँ या ना? आप काशी चले जाओ, काशी में काशी विश्वनाथ है, बगल में गंगा जी बह रही है। हाँ या ना? पूरा चढ़ाया हुआ दूध कहां जाएगा? तो कहां? नाले में। अब नाले तुमने बना दिए, इसमें उनकी क्या गलती है? नाले किसने बनाए? नर्मदा और ये यमुना मैया को किसने दूषित किया? सारे बड़े बड़े शहरों के नाले कनेक्ट कर दिए नदियों में। अरे भैया पहले फिल्टर कर लो पानी को, साफ सुथरा कर लो, फिर वो पानी छोड़ो। आज गंगा यमुना जी में आप नहा नहीं सकते, इस तरह की स्थिति है। किसकी देन है ये? भगवान की देन है या तुम्हारी? पिक्चर बना बना कर सारे नौजवान बच्चों का दिमाग बिल्कुल खराब कर दिया। और एक भी पिक्चर नहीं बनाई ऐसी जिसमें शराब का बहिष्कार हो। ये कहते हैं शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो? गरीबों में बांटो। तो भैया ये क्यों नहीं कहा तुमने कि शराब क्यों पीते हो, वो शराब का पैसा गरीबों में बांट दो? ये क्यों नहीं पिक्चर बनाई? कोई ऐसी पिक्चर सुनी आपने जिसने शराब का बहिष्कार किया हो? ना, शराब को तो प्रमोट करते हैं, पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। अब ये तुम्हारे बच्चों का क्या भविष्य बनाएंगे? और तुम्हारे बच्चे इन्हीं को सुपर डुपर स्टार मानते हैं। तो अब विनाश काले विपरीत बुद्धि, दुर्योधन के सलाहकार शकुनी थे तो नाश हो गया, अर्जुन के सलाहकार कृष्ण थे तो जय जयकार हुई। आपके बच्चों के सलाहकार आज बॉलीवुड बनी हुई है, इसलिए पतन हो रहा है। आज तुम्हारे छोरा छोरियां क्लबों में जाके रात रात डांस करते हैं शराब पी के। इससे भी प्यार कर सकते हैं। पिक्चर बना बना कर लड़कियों ने खूब प्यार किया, हीरोइनों ने। फिर ये तुम्हारी घर की हीरोइन सोची कि चलो मैं भी करती हूँ प्यार। उसे भी किसी से प्यार हो गया। उसने भी सोचा कि जब उसने बोला कि कोई जाति धर्म देखने की जरूरत नहीं है तो चलो अपन भी ऐसी करते हैं। फिर जो लड़का दिखा उसी से कर लिया। माँ बाप रोकते रहे कि बेटा ये लड़का गलत है, ये गलत है, लेकिन नहीं, आप नहीं रोक सकते। आपका क्या अधिकार है? हम बड़ी हो गई हैं, हम अपना डिसीजन खुद ले सकती हैं। कितना सारा कचरा तुम्हारे दिमाग में ये बॉलीवुड ने भरा है, आज भी तुम उन्हीं की पिक्चर देख रहे हो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध आपके मंगल कामना करता है, आपके भविष्य की कामना करता है कि आप अपने बच्चों को यदि संवारना चाहते हो, बच्चों का भविष्य उज्जवल करना चाहते हो, तो बॉलीवुड से अपने बच्चों को दूर कर दो, कथा सत्संग से जोड़ दो, वरना पतन होगा होगा। तुम्हारी लड़की फटे कपड़े पहन रही है, ये उसकी गलती नहीं है। ये फटे कपड़े पहनने का आइडिया उसे दिया किसने?
जरा जरा से कपड़ा तुम्हारी बेटी पहन रही है, ये उसकी गलती नहीं है। उससे ये पूछो कि ये कपड़ा पहनने का आइडिया तुम्हें आया कहां से, तो सारे आइडिया बॉलीवुड से आए। ये बात सही है या गलत है? हाँ या ना, जोर से। ये क्या नहीं, आज मेरे साथ एक भाई मेरे पास आए, रेलवे में सरकारी अधिकारी हैं, बड़े पद पर यहां है क्या। आज उन्होंने बताया, गुरुजी मुझे 75 लगभग 65,000 रुपए महीना मिलता है, लेकिन मुझे एक आदत पड़ गई है, 15-20 लाख का कर्जा हो गया है। क्या कर्जा हो, कैसे हो गया? तुम्हें तो 70,000 75,000 रुपया 65,000 रुपया मिलता है। बोले गुरुजी वो हम जुआ खेलने लग गए। क्या खेलने लग गया? जुआ। बाप परेशान, पत्नी परेशान, बच्चे परेशान। पिता भी तो अपनी बेटी के माथे को चूमता है, तो क्या बाप का अपनी बेटी के माथे को चूमने में कोई दोष है? उसी तरह भगवान यदि गोपियों को गले लगा रहे हैं तो वो मिलन है, वो भक्त और भगवान का मिलन है। जरूरी थोड़ी है कि हर गले लगने में वासना ही हो। भाई रिश्ता मायने रखेगा ना। मैं आपको गले लगाऊं तो जमाना तो ये देखेगा कि महाराज जी ने गले लगाया, लेकिन ये लोग देखने वाले कम होंगे कि वो किस रिश्ते से गले लगाया गया है। भाई गले तो हम अपनी माँ को भी लगा सकते हैं। और एक बात बता दूं, आज ये अनिरुद्धाचार्य अपनी माँ को गले लगाए ना, और जो मेरी माँ को नहीं जानते तो ना जानने वाले उस गले लगाने में भी ना जाने कितने अर्थ कर डालेंगे। समाज की बुद्धि इतनी दूषित है, तो अर्थ अनर्थ ही जिसको करना है वो तो हर रिश्ते को अनर्थ कर डालेगा, क्योंकि वो बैठा ही अनर्थ करने के लिए। लेकिन जैसे ये पता है कि ये तो मां है, मैं अपनी बहन को गले लगाऊं तो मेरी बहन तो जब गले लगेगी तो हम जानेंगे कि ये बहन है, आप में से कुछ जानेंगे कि ये बहन है, लेकिन तीसरा देखेगा, वाह ये देखो, जमाना तो यही बोलेगा, क्योंकि वो ये नहीं जान रहे हैं कि हम किस रिश्ते से गले लगा रहे हैं। कामी आदमी हो तो बगल की पतिव्रता कोई स्त्री बैठी हो तो वो उसे भी उसी नजर से देखेगा, उसे मौका मिलेगा टच करने का तो वो उसी भाव से टच भी करेगा, क्योंकि जो जैसा है वो वैसा है। उसी तरह जिनके मन में वासना थी, जिनके अंदर गलत भाव था, उन्होंने ही कृष्ण की इस लीला को गलत दृष्टि से देखा है। तो जो इस रास में दोष दृष्टि रखे, समझ लो कि वो खुद दोषी है। हाँ या ना? किस किस को बात समझ में आ गई? क्या समझ में आया? क्या है ये रासलीला? बेटा बताओ, ये रासलीला क्या है? आप बताओ। ये बहन बताएगी हमारी चश्मा वाली। हाँ बताओ, ये रासलीला क्या है? हाँ, भगवान का मिलन। उस रास में कौन आया? शंकर जी आए। शंकर जी तो पुरुष थे, स्त्रियों का गोपी का मतलब स्त्री नहीं, वहां तो शंकर जी भी गोपी बनकर आए। गोपी स्त्री नहीं, वहां पर गोपी एक भाव है। काम, शंकर जी ने तो कामदेव को ही जला दिया है। क्या शंकर जी के अंदर कोई वासना थी? अरे भैया, कितने तुम्हें प्रमाण दूं इस बात के कि वो लीला जो थी वो वासना की लीला नहीं, वो तो केवल चाहे शंकर जी से मिलन हो, मां पार्वती से मिलन हो, नारद जी से हनुमान जी भी गोपी बनकर गए, सभी गोपियों का वो मिलन ऐसे ही मिलन था जैसे भक्त और भगवान का मिलन होता है। बस वो मिलन था। अब आप उस रास का अर्थ कुछ भी कर डालो, है ना? समझ में आई आपको? क्या समझ में आया? क्या है ये रास? हाँ, ये है भाड़े का है। हाँ सही है, ओरिजिनल तो ये बैठे हैं, वो किराए का है। बढ़िया का। कहाँ पति आपके? किराए वाले कहाँ हैं? घर में? सुनना ले नहीं, बहुत डांटेंगे।
पति कौन? ये बात ठीक है कि सबके असली पति तो भगवान ही है, ये तो सब किराएदार हैं, सही है। मैया आप अपने पति को क्या मानती हो? कहां है पति? कहां है? घर पे हैं? पति घर में है? सही। एक बात पूछें, इतने से हैं आपके पति? हैं? पोती है छोटी सी आपकी? मैया एक बात पूछूं, बुरा ना मानना, पति है आपके तो मांग कहां है आपकी? हम मांग ही देख रहे हैं आपकी जूम करके। हैं? हैं? पति है ना तो मांग कहां? मांग नहीं भरी आपने, तो हमें तो थोड़ी देर पूछने में संकोच हुआ कि आपसे ये पूछें कि नहीं पति है कि नहीं, क्योंकि कोई पति वाली पहचान थी नहीं। भाई आदमी कैसे जानेगा कि आपके पति है या नहीं है? माँ से ही तो सीखती है ना। फैशन बुरा नहीं है, फैशन में रहो, पर देखो फैशन के चक्कर में ना आज हमारी संस्कृति पीछे छूट गई। मैं आप सबसे केवल हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, अच्छे से खाओ, अच्छे से पहनो, अच्छे से रहो, खूब प्रेम से रहो, लेकिन ऐसा ख्याल बनाए रखना कि हमारी संस्कृति ना छूटते, संस्कृति ना छूटे, हमारा धर्म ना छूटे। हमारे माथे को आपने कभी, शायद हम नहा के निकले हो और कोई फोटो खिंचा लिया हो हमारे साथ, तो हमारा माथा बिना तिलक के तब देखा होगा आपने, वरना हमारे माथे को आपने बिना तिलक के नहीं देखा होगा। बताओ आपने कभी हमारे माथे को, हम नहा के निकले हो नदियों में, गंगा यमुना में कभी, और किसी ने फोटो ली हो, वो फोटो आपने देखी हो बिना तिलक की, वो अलग विषय है, वरना हमें आपने बिना तिलक के नहीं देखा होगा। देखा है? नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारी मर्यादा है। जैसे एक स्त्री अपने पति के लिए मांग सजाती है ना, ऐसे ही भक्त अपने भगवान के लिए तिलक सजाता है। फिर नाली के कीड़े बनते हैं, फिर मरते हैं, फिर ये चाह रहे हैं कि मुझे एक बार मनुष्य का शरीर मिल जाए। एक बार क्या मिल जाए? जरा सोचो कि नाली के कीड़े को यदि मनुष्य के शरीर बनने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ता, मानो रिश्वत देनी पड़ती कि भाई साहब आप 1 लाख ले लो, 10 लाख ले लो और साहब हमें एक बार मनुष्य बना दो, तो नाली का कीड़ा भी मनुष्य बनना चाहेगा कि नहीं? बोलो। अच्छा, कुत्ता को अवसर मिल जाए, कुत्ते से कहा जाए कि तू कुत्ता बनेगा कि मनुष्य बनेगा, यदि विकल्प रखा जाए, ऑप्शन रखा जाए, तो कुत्ता मनुष्य बनना चाहेगा कि कुत्ता कुत्ता ही रहना चाहेगा? बोलो। अच्छा चलो, आपकी नजर में शेर तो जंगल का राजा है, शेर को यदि ऑप्शन मिले कि तू मनुष्य बनेगा कि शेर ही रहना चाहेगा, तो बताओ जंगल का राजा शेर भी शेर ही रहना पसंद करेगा कि मनुष्य? जोर से। 84 लाख योनियां तरस रही हैं कि ये मानव शरीर मिल जाए, इस शरीर को पाकर हरि का स्मरण कर लें, प्रभु का चिंतन कर लें, लेकिन आपको मिला है तो आप उसकी कदर नहीं करते। शरीर मिला है आपको तो आप निंदा चुगली में समय गुजारते हैं, व्यर्थ की बातें करते हैं, ना तो आप अपना कल्याण कर रहे हैं, ना तो आप किसी और का कल्याण कर रहे हैं। चलो किसी का कल्याण ना करो, अपना तो कर लो, अपने बच्चों का तो कर लो। अपने बच्चों को इतनी अच्छी परवरिश दे दो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारा ही सम्मान करते रहें। आजकल के परवरिश इतनी बुरी हो गई और माँ बाप इतना क्या होता है, अच्छा तार को हम ढीला छोड़ दें तो सुर निकलेगा, बजेगी, और बहुत तेज कस दें तो तार टूट जाएगा। तो बीड़ा का तार उतना ही खींचा जाता है
जितने से परफेक्ट सुर निकलने लग जाए। ना तो ढीला छोड़ना है, ना तो जरूरत से ज्यादा कसना है, खींचना है, ना तो ज्यादा लाड़, ना तो ज्यादा डांट। डांट और लाड़ का जो बीच का हिसाब किताब है उतना ऐसा रखो कि परफेक्ट सुर निकलता रहे। बच्चों को इतना लाड़ करो, इतना प्यार करो, इतना डांटो कि बच्चे परफेक्ट आपके परफेक्ट होकर निकलें, संस्कारी होकर निकलें। किसी की बात ना माने आपके बच्चे, लेकिन माता पिता अर्थात आपकी बात मानते रहें आपके बच्चे, तब आप जीत गए। और यदि आपके बच्चे आपकी नहीं मानते तो आप हार गए। आप अच्छे माता पिता नहीं बन पाए। आपके माता पिता बनने के सारे नंबर कट गए, आप 0 नंबर लाए। माता पिता का भी तो एग्जाम है, केवल बच्चा का एग्जाम नहीं होता। बच्चे तो पास हो गए एग्जाम में, अच्छे नंबर ले आए, लेकिन माता पिता फेल हो गए। कहां फेल हो गए? कि जब तुम्हारा बेटा शराब पीने लग गया, सिगरेट पीने लग गया, पराई स्त्री बहन बेटियों के चक्कर में पड़ गया, और आप क्या करते रहे? रुपया कमाते रहे। 8 घंटे काम था, ओवर टाइम काम करते रहे, 2 घंटे और करूंगा पैसा आएगा। पैसे तो आ गए पर बच्चे हाथ से निकल गए। पैसे आ गए पर बच्चे हाथ से निकल गए। पैसे कम कमाओ चलेगा, बच्चों को योग्य बनाओ। यही है ये कथा का ज्ञान, यही है शिक्षा। कथाएं क्यों सुनी जाती हैं? ताकि जीवन जीने का मंत्र प्राप्त हो। और मुझे लगता है कि आप गृहस्थों के लिए सबसे बढ़िया मंत्र यही है। 8 घंटे काम करते हो, हम कहते हैं 7 घंटे काम करो। 1 घंटा पूरा बच्चों को दो, बच्चों के साथ बैठो, बच्चों के साथ बात करो। आप लोग मोबाइल चलाते रहते हैं, बच्चे टीवी देख रहे हैं, आप मोबाइल चला रहे हैं। अरे कुछ अच्छी कहानियां सुना दो। पहले की दादी बच्चों को कहानियां सुनाती थी। एक हरिश्चंद्र नाम के राजा थे, उनकी पत्नी का नाम तारा था, उनके पुत्र का नाम रोहित था। उन्होंने सत्य के लिए अपने को बेटा बाजार में बेच दिया। ऐसी कहानियां नानी सुनाया करती थी। दादी हरिश्चंद्र की सुनाती तो बेटा भी सोचता मैं भी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी बनूंगा। अब आप हरिश्चंद्र की कहानियां नहीं सुनाती तो आपका बेटा हरिश्चंद्र नहीं, 1 नंबर का झूठा बन जाता है, क्योंकि हरिश्चंद्र के बारे में सुना ही नहीं ना। और गलती आपकी है, आपको व्हाट्सएप चलाना था, रील बनानी थी, आपको लड़ना था। आपके पास लड़ने का भी तो टाइम। अपने बच्चों को बगल में बिठा के कथा सुन रहे हैं। आप अच्छे हैं, कम से कम आपने कुछ जिम्मेदारियां तो निभाई। कुछ आप लोग समझा सकते हैं, कुछ आप लोग नहीं समझा सकते, कुछ हम समझा सकते हैं। इसलिए बच्चों को 7 दिन केवल हमारे पास ला करके बिठाओ। साल में 7 दिन का, हर साल आप अपने बच्चों को गर्मियों की छुट्टी में कथा सुनाने लाओ। बाकी दिन ठीक है, पार्क में घुमाओ, यहाँ घुमाओ, वहां सब सही है, शॉपिंग कराओ, सब सही है, पर साल में 1 बार, हर साल 7 दिन वृंदावन लाओ। चलो कथा सुनो बेटा। आप लोगों के बच्चों को सही ज्ञान, सही मार्ग, सही संस्कार देने के लिए ही भगवान ने ये दास अनिरुद्धाचार्य को भेजा है कि जाओ समझाओ, समझाओ। जैसे भगवान कृष्ण दुर्योधन को समझाने गए, वो नहीं समझा, अलग विषय है, पर समझाए कि नहीं। ऐसे ही है कि हम अपना काम तो कर दें। 7 दिन में आपके बच्चों को बहुत कुछ समझा देते हैं, बिगड़े हुए सही हो जाते हैं। आप कथा सुनिए तो सही, कथा का लाभ लीजिए, थोड़ा थोड़ा जीवन में उतारिए तो सही। आप बदलाव चाहते हैं सब लोग, पर करना कुछ नहीं है। ऐसे नहीं बदलाव होता। तैरना है, स्विमिंग करना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा।
खटिया पे हाथ पांव चलाने से कोई स्विमिंग नहीं कर पाता। तैरने के लिए आपको पानी में उतरना ही पड़ेगा। ऐसे जीवन में सुधार के लिए, संस्कारों के लिए सत्संग करना ही पड़ेगा, कोई और विकल्प नहीं। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ या ना? एक बात और मैं आज आपको कहूं, आप लोग स्वयं, मैया बहुत ध्यान से सुन लेना। आज अभी हमारे कुछ भक्त लोग यमुना जी में नाव पलट गई और बेचारे भगवत धाम चले गए। मैं आपको एक छोटी सी प्रार्थना पहले भी कर चुका हूं, आज भी कर रहा हूं। ऐसे सीखना कि आप अपनी भी रक्षा करें और साथ में किसी एक की जान बचाएं। कुछ आए ना आए साहब, तैरना आना चाहिए। जिंदगी पानी में डूबकर तो ना मरे, अनमोल जीवन है। इतनी सी लापरवाही, इतनी लापरवाही है कि हमने तैरना, सब कुछ पैसा कमाना सीखा, नाम इज्जत पाई, सब कुछ सीखा, कैसे रुपया कमाया जाता है, लेकिन तैरना नहीं सीखा। फिर इसलिए बच्चों को तैरना सिखाइएगा। हर साल अभी बारिश आएगी, फिर आप अखबारों में सुनोगे, टीवी पे सुनोगे, फलाना डूब गया, पिकनिक मनाने गए थे डूब गए। क्यों? पिकनिक मनाने पानी के किनारे गए थे तो तैरना क्यों नहीं सीखा? हमारे भारत में नदियां हैं, तालाब हैं, हर शहर नदी के किनारे है, लगभग हर गांव, हर खेड़े के पास कोई तालाब है। पानी के बिना हमारा गुजारा नहीं है। तीर्थों में आप जाओगे, पानी में नहाओगे, नदियों में नहाओगे, फिर तैरना तो आना चाहिए। मैं तो सरकारों से कहता हूं कि हर स्कूल में इतना कुछ पढ़ाते लिखाते हो, आधे घंटे की स्विमिंग का भी पीरियड रखना चाहिए हर स्कूल में। ये स्कूल में ही सिखा देना चाहिए, ये भी शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? ये भी शिक्षा का हिस्सा होना, ये भी शिक्षा है। लोग वहां खड़े रहे, वो बार बार गाड़ियों में आए, बोले आप लोग भागो यहां से, मार डालेंगे ये लोग। हमने कहा जाओ तुम जाओ। हम लोग पूरा रात के 10 बज गए, 10-11 बज गए, और ये सूर्यास्त होते की घटना, हल्की सा सूर्य ढला, रात हुई, अंधेरा हुआ, चढ़ गए। हम लोग रात के 10-11 बजे तक सामान ढूंढे खेतों में जा जाके, और सारा सामान समेट लिया हम लोगों ने, सब मिल गया। हमने कहा तुम चोर हो तो हम जगत के पालनहार चोर की नगरी वाले हैं, उससे बड़ा चोर तुम थोड़ी हो सकते हो। वो चित्त चोर है, हमारे कन्हैया चित्त चोर है। पूरा सामान हम लोग समेट लिए। ये अखिलेश भी था हमारे साथ उस समय। क्या तुम भी थे सनी? ये 2 थे हमारे साथ। सारा सामान हम लोग, और हम लोगों ने फिर, अब हम लोगों को उन लोग धमकी दे रहे हैं कि मार डालेंगे गोली, तो हम लोगों ने भी एक डंडा रख लिया और गाड़ी पे मारे, तो हम लोग के बंदूक हमारे पास भी है। भाई अब वहां उनको डराना तो है, अब जहां कोई दूर दूर तक आपका ना, इसलिए भय से हर अब देखो मेरे साथ ये परिस्थिति आ गई, आपके साथ आ जाए, उस परिस्थिति में क्या करोगे आप? डरोगे, भागोगे? नहीं, उस परिस्थिति में हमें रहना है, परिस्थिति का सामना तो करना ही है। तो हम लोगों ने भी उनको डराया, हम लोग बोले आओ लड़ो, चलाओ तुम गोली, हम देखते तुम्हारी गोली का जवाब। पूरा सामान समेटा, ढूंढा, जहां की तहां सामान रखा, बांधा, और वही चोर खड़े देख रहे हैं कि मिल गया इनको, क्योंकि वो चोर हैं। अच्छा पुलिस को फोन लगाएं, फोन ना लगे, कोई सपोर्ट नहीं, पुलिस आई नहीं। उस जमाने में इतने सुविधाएं नहीं थी कि तुरंत पुलिस आ जाए। 2012 की घटना है। बोलो हाँ। तो हम लोग फिर सामान लेके चल पड़े, साकुशल वहां से निकल गए। मतलब ये है कि कब आप डाकुओं के हाथ लग जाएं, कब आप चोरों के हाथ लग जाएं, में फंसे पड़े थे। अगले दिन भी पड़े थे जहां की तहां। तब से मुझे भरोसा हुआ कि मेहनत का कोई आपसे ले नहीं सकता, यदि आपका है तो।
अगले दिन भी मिला मुझे वो, क्योंकि वो मेरे पाई पाई का था, मेरी मेहनत का था। मैं काम करता, मैं अपने घर पे गैया चराता, और गैया पिताजी से बोलता कि मैं गैया चरा रहा हूं, मुझे 2 रुपए दो, मुझे गोली खानी है। पंजी वाली गोली आती थी, ऑरेंज वाली 1 रुपए की 20। खाए हो कभी? 1 रुपया की 20, एक मुंह पे रखो, चूसते रहो उसको। जल्दी हम लोग उसको खाते भी नहीं, चबाते नहीं थे, मुंह पे रहेगी, लंबा चलेगी। तो गैया चराते, चारा काट के लाते गाय के लिए, तो कभी दादाजी खुश होके देते, दादाजी की गैया है ना, उनको जो अच्छी गैया थी उनको मैं लंबा चराता, खुश होके देते। ऐसे जोड़ते जोड़ते मेरे 50 रुपए हुए, वो ही गिर गए, लेकिन मिल गए। तब से मुझे भरोसा है कि यदि आपकी कमाई मेहनत की है, ईमानदारी की है, तो कोई ले नहीं सकता, कोई नहीं खा सकता। मेहनत करिए, ईमानदारी का खाइए, बेईमानी का तो जाएगा, बेईमानी का तो जाएगा। बोलिए भागवत भगवान की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय। भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंध हैं। भगवान से प्रार्थना, देव जी जन्म लेते ही चल पड़े, तो पिता ने रोका, कहां जा रहे हो? तो सुखदेव जी ने कहा कि पिताजी मैं तपस्या करने जा रहा हूं। वेद व्यास जी ने कहा, बेटा अभी तो तुम जन्म ही लिए हो, पहले विवाह कर लो, गृहस्थी बसा लो, पूरी जिम्मेदारियां करके जिम्मेदारियां साकुशल वापस आओ। बेटी अब जैसे गृहस्थी में गए, 1 से 2 हो गए, पत्नी आ गई, 2 से 4 हो गए, बच्चे हो गए, तो अब बच्चों का ब्याह कर दिया, हो गई, बेटा बेटी का ब्याह हो गया, सेल्फ डिपेंड बेटा हो गए, पत्नी भी कुछ बुढ़ापा आया, पत्नी भी टपक गई। अब फिर तुम हो गए सिंगल, हो गए कि नहीं? और जब हो गए सिंगल तो पहले भी सिंगल थे, तो अब उसी आनंद में लौट आओ। अब तुम क्या करते हो? गृहस्थी में गए, पत्नी भी चली गई, तो पत्नी के लिए रोओगे या पति के लिए रोओगे, और बाकी बेटा बेटी के बाद उनके बेटों से मोह मोहब्बत करोगे, मेरा मेरा। अरे अब हो गई जिम्मेदारी, अब वापस आओ ना। अब जितना मोह जगत के लिए है, इतना मोह अब भगवान जगन्नाथ के लिए होना चाहिए। अब लौटो, हो तो गई पूरी जिम्मे, बेटा बेटी को पाल पोस के बड़ा कर दिया, खड़ा कर दिया, लगा दिया काम पे, अब वापस आओ, अब चिंतन भगवान का करो, यही ना रास्ता है। अब आप लोग जाते हो और वहां जाने के बाद बाल हो गए सफेद, तो फिर डाई कर भर के फिर काला करके फिर सफेद हुआ, फिर पोत पात के वहीं रहेंगे, भगवान में नहीं लगेंगे। हमारे यहाँ 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। बोलो हाँ। आप लोग केवल गृहस्थ का पालन करते हैं, और गृहस्थ का भी पूरा पूरा पालन नहीं करते। जब गृहस्थी हो गई पूरी, बेटा बेटी का ब्याह हो गया, तो अब आप लोग अपना चित्त भगवान में क्यों नहीं लगाते? बच्चों को जिम्मेदारी सौंपो, कुछ अपने पास पैसे रखो, और अपना थोड़ा बहुत कमाते रहो, और चिंतन भगवान का बनाए रखो, इसी से भला होगा। अब आप लोग जरूरत से ज्यादा अटैच हो जाते हैं बच्चों से, फिर बच्चों के बेटों से, पोता पोती से, और वहीं लगे लगे आप एक दिन तय हो जाते हैं, अपना कल्याण किया नहीं। फिर लोग कहते हैं कि राम नाम सत्य है, आपने जीवन भर गाया नहीं कि राम नाम ही सत्य है, तो फिर बाद में अब पछताए होते क्या? फिर बात समझ में आ रही है कि नहीं?
कर्म करो पर ध्यान रहे, कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी भरो हवा कि गुब्बारा फूटे ना। मैया परीक्षित जी ने एक संत का, इन संत के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। परीक्षित राजा हैं। परीक्षित किनके बेटे हैं? अभिमन्यु के। अभिमन्यु अर्जुन के बेटे हैं। अर्जुन पांडु पुत्र हैं। अर्जुन इंद्र पुत्र अर्जुन। अर्जुन किसके बेटे हैं? इंद्र के। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु के बेटे परीक्षित। परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया। जिनके बाप दादों ने संतों की सेवा की है, आज उन्हीं के वंश में एक बालक संतों का अपमान कर रहा है। आपसे इतनी प्रार्थना कर दूं कि आप अपने बच्चों को ये जरूर सिखाना कि बेटा किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। किसी का, माना कि मैं गलत हूं, माना कि मेरे पास बुराइयां ज्यादा हैं, माना कि मेरा स्वभाव बुरा है, तो क्या आप मेरा अपमान करोगे? भाई स्वभाव तो बबूल का भी बुरा होता है, कांटे नहीं होते बबूल में, तो कांटे का भी थोड़ी कोई अपमान करता है। भाई स्वभाव उसका है, अब क्या करोगे? क्या करते हैं? संतों का तिरस्कार करते रहते हैं। अरे वो साधु ऐसे हैं, वो साधु ऐसे। और आजकल आप लोगों ने एक बड़ी बात और कहनी शुरू कर दी। अब आप कहते हैं कि वो बहुत बड़े संत हैं। अच्छा ये बताओ, वो बहुत बड़े संत हैं तो फिर कोई बहुत छोटा भी होगा आपकी नजर में? छोटा और बड़ा क्या होता है? क्या होता है छोटा बड़ा? अच्छा बताओ, संत कौन होता है? मैया संत किसे कहते हैं? बताओ मेरी मां, संत किसे कहते हैं? कौन है संत? अच्छा आप संत हो के नहीं? बोलो हाँ कि ना। संत हो या नहीं? संत कौन होता है? कौन? आप संत हैं? आप लोग सोचते हैं कि जिसके कपड़े अलग तरह के हैं, माथे पर तिलक है, गले पे माला है, वही संत है। नहीं, संत का मतलब होता है, अच्छा बोलो संत, संत, संत। परीक्षित जी 7 दिन की ही आयु अब इनकी बची थी, पर ये पता ही नहीं कि समय कम बचा है। तब शाप के द्वारा संत जी ने याद दिलाया कि भाई 7 ही दिन अब बचे हैं, गई बहुत, गई बहुत, थोड़ी रही, नारायण अब चेत, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। बहुत चली गई, अब जरा सी। तो परीक्षित जी को 7 दिन ही बचे हैं। आप लोगों के कितने दिन बचे हैं? नहीं, आपके कहो तो हम दिन बता दें कितने बचे। आप लोगों के कितने दिन बचे हैं? जोर से। दादाजी आपके कितनी आयु हो गई हैं? भैया आप लोग अपने मोबाइल पे जरा कैलकुलेटर निकाल लो, हिसाब करो, मैं हिसाब बोल रहा हूं, निकालो करो। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं के लिए थोड़ा दान करना चाहती थी, संतों को भोजन कराना चाहती थी, पर हम लोग टालते रहे कि माँ अगले महीने ले चलेंगे, अगले महीने। और भैया हमारी माँ की मृत्यु हो गई। बेटा बहू आए, बोले गुरुजी माँ का सपना था कि वो गौरी गोपाल आके कुछ दान करती, पर हम लोग इतने व्यस्त थे आजकल करते करते, और माँ की हो गई मृत्यु। अब हम आए हैं, ये माँ का जो दान था वो संतों के लिए भोजन कराने आए हैं।
यह सत्संग रो रहे हैं बेटा और बहू कि हमने जीते जी क्यों ना अपने माँ को तीर्थ। कितने लोग मेरे पास रोज आते हैं, इसलिए कहता हूँ जीवन का भरोसा नहीं। लोग नहीं कहते हो हमारी दादी 100 साल की है, गुरुजी आशीर्वाद दो कि अब इतना कष्ट पा रही है कि उसके कष्ट से उसे कोई बचा सकता है तो केवल मृत्यु बचा सकता है। बहुत अच्छी बोलो हाँ, इसका मतलब मृत्यु भी सुन